प्रतियोगितायाः नियमाः। अत्र 6 चक्राणि भविष्यन्ति। अस्याम् अन्तर्सदनप्रतियोगितायां तृतीयचरणस्य प्रथमाक्षरेण श्लोकप्रस्तुतिः भवेत्। कस्यापि अक्षरस्य, वर्णस्य वा श्लोकस्य अभावे वर्गविशेषस्य अन्येन वर्णेन श्लोकोच्चारणं भवेत्। प्रस्तुतीकरणं, कण्ठस्थीकरणम्, उच्चारणं, लयबद्धता च विशेषरूपेण ध्यातव्या। कस्यामपि स्थितौ निर्णायकानां निर्णयः सर्वमान्यो भविष्यति। अधुना प्रारभ्यते अक्षरश्लोकप्रतिस्पर्धा। भासवर्गः प्रतियोगितायाः शुभारम्भं करिष्यति। अहं निर्णायकमहोदयाम् अनुरोधं करिष्यामि यत् भवती कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कारयतु। निर्णायकमहोदय। आचार्यात् पादमादत्ते स्वमेधया कालेन पादमादत्ते स ब्रह्मचारिभिः। अधुना भासवर्गः क वर्णेन गास्यति। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम्। अधुना दण्डीवर्गः क वर्णेन गास्यति। कस्तूरितिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे नवमौक्तिकं, करतले वेणुं कणम्। अधुना Anita, कालिदासः beautiful recitation of Anita. My heartiest congratulations. Very good. Wonderful. Thank you, ma'am. अधुना कालिदासः वर्गः व वर्णेन गास्यति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधुना Aditi, पाणिनिवर्गः। very well done. Very beautifully rendered. Thank you, ma'am. अधुना पाणिनिवर्गः न वर्णेन गास्यति। नास्ति मातृसमाछाया, नास्ति मातृसमागतिः, नास्ति मातृसमं त्राणं, नास्ति मातृसमाप्रिया। Raghav, very well done. Raghav, very well done. अधुना प्रथमं चक्रं समाप्तम्। द्वितीयं चक्रम् आरब्धम्। भासवर्गः न वर्णेन गास्यति। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैलं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। Well done, Akshay. Well done. अधुना दण्डीवर्गः न वर्णेन गास्यति। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं, हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां, तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। अधुना कालिदासः वर्गः ह वर्णेन गास्यति। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कण्ठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्। अहं श्रवर्गेण गायामि। आम्। श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः, युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषतः।
शोभनम् अतिशोभनम्। अधुना द्वितीयं चक्रं समाप्तं, तृतीयं चक्रम् आरम्भम्। भास्वर्गः यवर्णेन गास्यति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधुना दण्डीवर्गः अवर्णेन गास्यति। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्त्रः दुर्लभः। अधुना कालिदासः वर्गः अवर्णेन गास्यति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधुना पाणिनिवर्गः च वर्णेन गास्यति। चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कं वक्षसं रुक्मणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। अधुना तृतीयं चक्रं समाप्तं, चतुर्थं चक्रम् आरम्भम्। अधुना भास्वर्गः रवर्णेन गास्यति। रूपयौवनसम्पत्प्रा विशालकुलसमम्भवा विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गधनाः इव शुक्लाः। आदित्य, रूप यौवन संपन्नः विशालकुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधः इव किंशुकः। है ना, थोड़ा अशुद्धियां, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है। अधुना दण्डीवर्गः वर्णेन गास्यति। वयोबल शरीराणि देशकाल आश्नानि समीक्ष्य कुर्यात् व्ययाम् अन्यथा रोगम् आपनुयात्। अधुना कालिदासः वर्गः सवर्णेन गास्यति। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यप्रतिष्ठितम्। अधुना चतुर्थं चक्रं समाप्तं, पंचमं चक्रम् आरम्भम्। पाणिनिवर्गः पाणिनिवर्गः सॉरी मैम। अधुना पाणिनिवर्गः सवर्णेन गास्यति। सशङ्खचक्रं सक्रीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अधुना चतुर्थं चक्रं समाप्तं, पंचमं चक्रम् आरम्भम्। अधुना भास्वर्गः सवर्णेन गास्यति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अधुना दण्डीवर्गः अवर्णेन गास्यति। वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अधुना कालिदासः वर्गः यवर्णेन गास्यति। यत्र योगीशरः कृष्णो तत्र पार्थो धनञ्जय तत्र शीलविजयो
सवर्णेन गास्यति। तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्। अधुना पञ्चमं चक्रं समाप्तं, षष्ठं चक्रम् आरम्भम्। भास्वर्गः म वर्णेन गास्यति। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अधुना दण्डीवर्गः न वर्णेन गास्यति। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। अधुना कालिदासवर्गः श वर्णेन गास्यति। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अधुना पाणिनिवर्गः प वर्णेन गास्यति। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधुना षष्ठं चक्रं समाप्तम्। अधुना अहं कार्यक्रमस्य सञ्चालनाय सुमितकुमारं निवेदयामि। सुमितकुमारः। अधुना समाप्ता इयं प्रतियोगिता। अधुना अहं प्रधानाचार्यमहोदयां छात्राणाम् उद्बोधनाय निवेदयामि। अस्माकं प्रधानाचार्य महोदया। Good afternoon, all the children who participated. I have no words to express as you people have put in a lot of good work, and I'm very, very happy to see that Sanskrit is taught in a very good manner. Nothing can stop education, whether pandemic or no pandemic. All the children have learned the shlokas in a very well manner. And I'm very happy that this has been very successful with the help of Aki ma'am, your teacher, and of course Bimal sir, Dr. Bimal sir, who has put in also some efforts. And Sumona ma'am, you're also there to give them all the support for all the work done by the children. Children, the shlokas, if it is sung in a proper manner, in a recitation form, it looks very beautiful. So I will surely like to hear Anahita to give one more shloka, which is maybe with regarding Vidya, because we are all indebted to Ma Saraswati. Till the time Ma Saraswati doesn't bless us, our education cannot continue. So can I have one good shloka from Anahita, because she has a beautiful voice. Of course, all the children recited very well, but Anahita has a beautiful voice. So with that, I hand over to Anahita, and compliments to all of you. In my eyes, all of you are winners. In spite of it, who is the winning house, it doesn't matter, but all of you are winners. You all have learned wonderful shlokas, and it is very, very difficult to remember these shlokas. That's very well done. Thank you so much, and over to Anahita. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या श्वेतवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या शुभ्रपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः
वन्दिता सा मां पातु सरस्वती देव्यै सदा वन्दिता। Very good, very good, धन्य excellent. We should all clap for. Request Dr. Vimal also to speak, as you are also done your doctorate in Sanskrit. So can we have some kind of words from you? Over to Dr. Vimal. संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। वस्तुतः संस्कृतं भाषा नास्ति, संस्कृतं तु जीवनस्य कला एव अस्ति। अधुना अहं हिंदीभाषायां कथयामि। श्लोकोच्चारण में जो हमने बच्चों का अभी देखा, सभी का जो प्रदर्शन था बहुत ही बढ़िया था। और जिस हिसाब से हमने जो आपको 2 दिन पहले जो आप लोगों को देखा था, उससे आज आप लोग बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दिए। उस दिन जो था लग रहा था कि आप लोग रेस के लिए तैयार हो रहे हैं, आज लग रहा है कि आप लोग जीतने के लिए आए हैं। कुछ छोटी-छोटी अशुद्धियाँ हैं बीच में, जो जैसे कि बीच में अकी मैम ने भी एक बार उसको गौर किया था बीच में कि कुछ-कुछ जगह पर जो है सबसे पहले जो है वर्णों का उच्चारण, उन चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में देनी है। जो 3 प्रकार के श हैं, स, श, श, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो हुई है, जो मेरे देखने से जो हुई है, जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप लोगों ने श में की है। और कहीं-कहीं पर जो है आप गाते समय जो है छंद को पूरा नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है श्लोक गाने के समय में, क्योंकि एक नियम है कि छोटी-बड़ी मात्रा करना चाहो तो कर सकते हो श्लोक बोलते समय, अपने छंद को पूरा करने के लिए, लेकिन छंद टूटना नहीं चाहिए। जो उसकी सरगम होती है, वो नहीं टूटनी चाहिए। वो टूट गई तो समझ लो श्लोक पूरा नहीं हुआ, फिर अर्थ का अनर्थ होने में भी समय नहीं लगता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि एक तो वर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो, क्योंकि वर्ण को जो है हमारे यहाँ पर ब्रह्म माना गया है और ब्रह्म का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। वर्ण जो है ब्रह्म है, उसका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगता। एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में भी दिया होगा। एक शब्द है शकृत, षटकोण वाला तालव्य श, शकृत, और एक शब्द है इसका मतलब होता है, और दूसरा शब्द है सकृत, सेब वाला सा। अगर हम गलती से सकृत की जगह शकृत बोल गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सकृत का अर्थ होता है जल्दी करो, किसी कार्य को जल्दी करो, और शकृत का अर्थ होता है कि जल्दी करो, ये भी होता है, लेकिन कौन सा काम जल्दी करो, वो जो शरीर से गंदगी सफाई का जो कार्य होता है उसको जल्दी करो। तो सकृत का अर्थ है किसी भी कार्य को जल्दी करो, और शकृत का अर्थ है गंदगी साफ करने का कार्य जल्दी करो। तो अर्थ का कितनी जल्दी अनर्थ बन जाएगा अगर हमने एक स के उच्चारण को गलत कर दिया तो। इसीलिए श्लोक बोलते समय हमें 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो स या कोई भी वर्ण का उच्चारण वो सही होना चाहिए, दूसरा छंद भंग नहीं होना चाहिए। जहां छंद भंग हुआ वहां सबसे पहले आप श्लोक को भूल जाएंगे। उसके बाद अर्थ तो बिगड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप श्लोक भूल जाएंगे, क्योंकि आपके अक्षर पूरे नहीं पढ़ेंगे तो श्लोक पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इन 2 बातों को आप आगे से ध्यान रखें। जी मैम। बहुत सुंदर वे में आपने बताया बच्चों को, बहुत ही बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत बढ़िया बच्चों को बताया है। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, मैं हमेशा सबको चैलेंज देती हूँ। आदेश दीजिए मैम, आप चैलेंज नहीं, आदेश दीजिए। हाँ, आपको आदेश तो नहीं कहूंगी, चैलेंज ही दे रही हूँ। आपको 2 मिनट टाइम दिया जा रहा है। एक आप श्लोक बनाइए पैंडेमिक के ऊपर, कोरोना के ऊपर, ठीक है? बना देता हूँ मैम। 2 मिनट के अंदर आपको बनाना है और आपने बना के आपने सुनाना है। अब हम अकी मैम के पास जाते हैं। अकी मैम, आप बताइए। यस मैम। छोटी छोटी अशुद्धियां जो की हैं राघव मैम, थोड़ा मैं अशुद्धि बता दूं बच्चों को मैम। यस राघव, बताइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, पूरा बोल दिया था आपने। एक तो धर्म संस्थापनार्थाय, आधा र है वो, संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बढ़िया बोला, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी आप, ठीक है। देन एकता, एकता आपका अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, ये र नहीं बोला था, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, ठीक है। एंड आदित्य, आपको थोड़ा सा अशुद्धियां थी, और अक्षनी आपका बिल्कुल ठीक था, अनाहता का एकदम सही था, देन अदिति का ठीक था बिल्कुल, वान्या का ठीक था। तो बाकी आपका बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया है, और ये जो है हम इसका पूरा आपको हाउस वाइज इसका हम निर्णय करेंगे, लेकिन इसका निर्णय थोड़ा अभी बाद में बताया जाएगा आपको। तो बहुत अच्छा, इसके लिए बधाई देती हूँ, बहुत मेहनत की है आपने। अभी मैम बात कर रहे थे इंटर स्कूल की। हाँ, तो इसके बाद हम इंटर स्कूल में जाएंगे, नवंबर एंड तक आप इंटर स्कूल में जाएंगे। तो सबसे बढ़िया जो बच्चे हैं इसमें से हम श्लोक का ये जो आपने अक्षर श्लोक किया है, ये हम इंटर स्कूल करेंगे, ठीक है। और हम इसमें सारे संस्कृत के विद्वान को रखेंगे, ताकि बच्चों को सीख मिले कि क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब मैं वीपी मैम को बोलती हूँ कि वो कुछ अपने शब्द बताएं। वीपी मैम, आपको Yes, ma'am. Yeah, good afternoon, everyone. Actually, there's some construction going on. That's why I was on mute. बहुत अच्छा लगा सब students को देख के. So I was very impressed by all the students. They are remembering shlokas and carrying forward our tradition. So I would like to congratulate everyone, Aki ma'am, Vimal sir, Shumona ma'am, and all the children who have participated so well. So it's really heartening to see everyone take so much interest and do so well in this field. Special congratulations, everyone. Thank you. थैंक यू मैम, आपने आकर हमारे बच्चों को काफी उत्साहित किया। प्रिंसिपल मैम एंड अब हम विमल सर के पास। हाँ मैम, मैंने प्रयास किया है बनाने का, मैं सुना देता हूँ। धन्योऽयं भारती भूमि भारती यत्र राजते कोरोना रोग शोकेन सर्वे सन्तु निरामयाः महामारी कालेऽस्मिन् भारतं दैवतं सदा सामाजिक विप्रकृष्टेन मुख आच्छादनेन च। इसका मैं अर्थ भी बता देता हूँ। धन्योयम भारती भूमि, यह भारत की भूमि धन्य है जहाँ पर भारती का निवास है, भारती माँ सरस्वती का निवास है, और माँ सरस्वती की कृपा हो कि कोरोना के रोग और शोक से यहाँ के सभी लोग निरामय, हमेशा निरोगी रहे। दूसरा जो इसका पद्य है, महामारी कालेस्मिन, इस महामारी के समय में भी भारतम दैवतम सदा, ये भारत हमेशा देवताओं के तुल्य ही बना रहे। यहाँ पर कोई, क्योंकि देवताओं का जो लोक होता है वहां पर कोई बीमारी कभी नहीं आती है। तो महामारी काल तो है, लेकिन मैं आशा करता हूँ, कवि की आशा है, पूरी हो चाहे ना हो, पर फिर भी कवि की आशा है मन में कि यहाँ पर रोग शोक कोई आए नहीं। और इसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, सामाजिक विप्रकृष्ट, हम सामाजिक दूरी बना करके रखें। ये आदेश भी है सभी को, प्रार्थना भी है और निवेदन भी है कि सामाजिक दूरी बना करके रखें। सामाजिक विप्रकृष्टेन मुख आच्छादनेन च, और मुख को आच्छादित करके रखें, वो मास्क लगा करके रखें मुख पर हमेशा, जिससे हम इस महामारी से सदा दूर रहेंगे। बहुत सुंदर, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपने इतना सुंदर वे में आपने बच्चों को बताया। भारत का अर्थ बताइए। भारत का अर्थ, हाँ, नित्य, नित्य जो भा में रत है वही भारत है। भारतम भारतम सदा, भा मतलब प्रकाश, और रत और प्रकाश में जो सदा रत है वही भारत है। इसके अलावा भारत कहीं भी नहीं है। भा कहते हैं प्रकाश को, और रत कहते हैं जो प्रकाश में लीन है। ये भारत जो है हमेशा प्रकाश में लीन रहा है, इसीलिए इसको हम भारत कहते हैं। ये देश का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया कि आज नामकरण दिवस आया और नाम रख दो, बड़ा सोच समझ के हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने नाम रखा था भारत। और दूसरा
ये पैंडेमिक में हमें बहुत कुछ सीख मिला है, बहुत ज्यादा सीख मिला है. So CS Aditi, can you come up with some learning lesson from this pandemic related with anything Ayurvedic, जो हमारे whatever we have our Sanskrit is teaching. CS Aditi, can you just tell us any few one or two whatever the learning from this pandemic? My patience has increased from this pandemic. जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब हमें बिल्कुल धैर्य नहीं था कि कब ये खत्म होगा या कब हम बाहर निकल पाएंगे, कब हम आज़ादी दे पाएंगे. परंतु जैसे जैसे ये महामारी बढ़ती गई, हमारा धैर्य बढ़ा है और हमें आश्वासन भी हमारा बढ़ा है कि ये ठीक होगा. तो धैर्य एक ऐसी चीज है जो इस महामारी ने मेरे को बहुत दिया है और यही मेरी सबसे बड़ी सीख है इस महामारी. धन्यवाद. Okay, thank you, Aditi. Very well said. Anaita, what about you? What is the learning lesson from this pandemic? मैं जो सीख मुझे मिली है इस पैंडेमिक से और मुझे लगता है सबको मिली है कि डिजिटल इंडिया का सही यूज़, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ हमें करने को मिला है इस पैंडेमिक के दौरान. और जिस टेक्नोलॉजी को हम एज अ वेस्ट ऑफ टाइम पहले बोलते थे, अब हम उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं. टाइम यूटिलाइज करने के लिए और लर्निंग के लिए उसे सही तरीके से यूज़ करें, तो यही मेरी. It is okay, but I am talking about our Sanskriti. आपका भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा जो है संस्कृति से आया है, तो संस्कृति से क्या क्या हमको मिल रहा है, क्या सीख मिल रहा है? Okay, Prisha can speak. Prisha, tell us. यस मैम, जब से कोरोना हमारे यहाँ आया है हमने देखा है इसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है. बट अगर हम कंपैरिजन में देखें तो शुरुआत में केसेस सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में दिखाए गए थे, जैसा मेरा मानना है, और इंडिया में स्लो प्रोसेस रहा है मेरी, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद है, जो सांस्कृतिक पुरानी हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने बहुत सारे उपाय बनाए हैं उसके आयुर्वेद के, हम लोगों ने उनको अपनाया है, जैसे नियम बार बार काढ़ा पीना और इत्यादि ऐसे, जैसे अदरक, हल्दी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रही है. और क्योंकि हम जानते हैं कोरोना बीमारी, जो कोरोना महामारी है, ये सिंपली इम्यूनिटी पर बेस्ड है, और इसीलिए हमारे यहाँ का जैसा हमारे यहाँ का खाना है, हमारी संस्कृति में हल्दी और अदरक ऐसी चीज़ों को महत्व दिया गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि उनके बहुत गुण हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुण हैं. इस कारण हमारे यहाँ आयुर्वेदिक काढ़े ज़्यादा पीते हैं लोग, इसीलिए शायद यहाँ पर इफेक्ट शुरुआत में थोड़ा कम रहा है. मैम, इसे हम अपनी संस्कृति को थैंक्स कह वैसे सकते हैं कि छोटे पैकेट है ना हमारे पास. Speak, Prisha, continue. यस मैम, दैट्स व्हाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है. कुछ लोग समझते हैं कि जो हिंदुओं की मतलब इंडिया की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, काफ़ी पुरानी और पिछड़ी हुई है, परंतु अगर ध्यान से गौर से देखा जाए तो दूसरे देशों के मुकाबले जैसे कि दूसरे देशों में लोगों का बीमारी का स्तर एकदम फैल गया था, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ. हमारे यहाँ धीरे धीरे आया है, क्योंकि और यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग है वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखने जाएं, क्योंकि वहाँ के लोगों का इतना आयुर्वेदिक वगैरह खाने का नहीं होता है. हमारे यहाँ हम खाते हैं बहुत आयुर्वेदिक चीज़ें और हम उनको अपनाते भी हैं आयुर्वेदिक रास्तों को. योगा, मैम, योगा इस समय बहुत ज़्यादा योगा. Prisha, you spoke to the point, very well spoken. You said our immunity has to be strengthened, and with basic things what is required, like you use the word some herbs, turmeric, adrak,
जो दालचीनी, चीजें हमारे cinnamon। फूड के पार्ट है, जो इंडियन फूड का जो पार्ट है, वो ही हमें बचाएगा। और बैलेंस डाइट, हमें फल और सब्जी ज्यादा खाना है, और फल भी जो सीजनल है उसको खाना है। बच्चों को ये याद करने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हर बच्चा अपने डाइट को कंट्रोल करो, लेस ऑफ फास्ट फूड, अच्छा खाना, पौष्टिक आहार खाइए। आपको कोई भी बीमारी, ये क्या कोरोना, क्या कोई भी बीमारी आपके आसपास भी नहीं आएगा। और जल, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी पियो, फ्रिज से पानी नहीं पीना है। और बेसिक हाइजीन, यही इस पैंडेमिक ने हमें क्या सिखाया है? बेसिक हाइजीन। हमेशा हमें अपने हाथ और मुंह साफ रखना है, बॉडी साफ रखना है। और हमेशा जो बच्चों को यही सीख दिया है हमें ये कि अननेसेसरली टचिंग अदर्स नॉट रिक्वायर्ड, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। ये बहुत अच्छा सीख है। ये पैंडेमिक हमें एक अच्छा संस्कार सिखाया है। और आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है हमारे पास। ये बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है, एंड दिस इज अ लर्निंग लेसन फॉर लाइफ। हमें लाइफ का लेसन हमें सिखाया है, और ये आगे काम आएगा हमेशा। I think with these words, I hand over to Aki ma'am. We can find them. Yes. Thank you, children. Thank you so much. धन्यवादाः महोदयाः, धन्याः स्मः वयं भवद् उद्बोधनेन। प्रतियोगितायाः परिणामाः अनन्तरम् उद्घोषिताः भविष्यन्ति। मधुरैः श्लोकैः गीयमाना पूर्णतां गन्तुकामा इयं सभा। अहम् अस्माकं प्रधानाचार्याणाम्, आचार्याणां, निर्णायकानां, छात्राणां च धन्यवादं विज्ञापयामि। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। सर्वेषां शान्तिर्भवतु।